हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th से अकाउंटेंसी। ठीक है, अकाउंटेंसी है क्या और अकाउंटेंसी के टर्म्स क्या हैं, अकाउंटेंसी के जो प्रोसेस क्या हैं, वो सारी चीज़ें क्या हैं, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम इस चीज़ को छोटा करेंगे। ठीक है, कट ये हो गया हमारा। देखिए, है हमारा इंट्रोडक्शन टू बुक्स कीपिंग्स एंड अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। ठीक है, देखो पहले दो तीन छोटे टर्म समझो। छोटे टर्म ये हैं अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कब लिखना है और अकाउंटेंसी कब लिखना है, यानी कि अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होती है। देखो, अकाउंटेंसी का पार्ट्स होता है अकाउंट्स। ठीक है, इतना याद रखना। ये जो होती है ये हमारे स्मॉल लेवल पे यानी कि छोटे स्तर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, और जो हमारा अकाउंटेंसी है ये ब्रॉडर स्तर पे यूज किया जाता है। इतना बात समझ लेना पहले। अब आते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ या इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब होता है, कीपिंग का मतलब होता है रखना। कीप का मतलब क्या होता है, रखना। ठीक है, रखना। ठीक है, अकाउंटिंग का मतलब बताऊंगा, लेकिन पहले बुक कीपिंग पढ़ते हैं। देखो, अंडरस्टैंडिंग मीनिंग एंड डिफरेंसेस बिटवीन द बुक कीपिंग अकाउंटेंसी एंड द अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग जो है क्या है, अकॉर्डिंग टू आर्यन, ठीक है, कार्टर के अनुसार है कि बुक कीपिंग इज अ साइंस। यह एक साइंस भी है और आर्ट भी। देखो साइंस क्यों है, क्योंकि जब भी हम किसकी बात करेंगे, प्रिंसिपल की बात करेंगे। किसकी? प्रिंसिपल की, सिद्धांत की। तो जब सिद्धांतों की बात करते हैं तो उसको हम लोग साइंस कहते हैं, जिसको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर के रूप में क्या करते हैं, लिखते हैं। एक रिसर्च होता है, उस रिसर्च के अनुसार, ठीक है, उसको हम लिखते हैं। और आर्ट इसलिए कि जो, क्योंकि जब हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो उसमें हम कॉलम वगैरह बनाएंगे। ठीक है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ डेबिट्स कॉलम्स होंगे, कुछ क्रेडिट कॉलम्स होंगे। ठीक है, तो ऐसे हम चीज़ों को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जब याद रखना है कि कीपिंग का मतलब होता है रखना और बुक का मतलब होता है किताब। तो यानी कि जब किसी किताब में, ठीक है, क्या करना, ट्रांजेक्शन्स को लिखना। और कौन से ट्रांजेक्शन्स, जो ही फाइनेंशियल नेचर के हों। ठीक है, फाइनेंशियल नेचर के जितने भी हों, उन सभी को, बिजनेस एंटिटीज़ को रिकॉर्ड करना एक कॉपी में, एक किताब में, और उसको रखना ही क्या कहलाता है, बुक कीपिंग कहलाता है। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं, नेचर क्या होते हैं। देखो, फाइनेंशियल नेचर का मतलब ये होता है कि जैसे आपको जो भी खरीदोगे या बेचोगे, यानी कि परचेज हो गया, ठीक है, सेल हो गया, एक्सपेंसेज हो गया, यानी कि जिनको टर्म हम किस टर्म में कन्वर्ट कर सके, इन द टर्म ऑफ मनी। इन द टर्म ऑफ मनी, अगर हम मनी के फॉर्म में किसी चीज़ को, ठीक है, कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल नेचर का। ठीक है, इतनी बात समझ में। तो फाइनेंशियल जो नेचर का होते हैं, ठीक है, उनको रिकॉर्ड करना और लिखना किस मेथड, कैसे, साइंस और आर्ट से। ठीक है, क्या करना, बुक कीपिंग या बुक्स ऑफ अकाउंटिंग ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब क्या, कि जो भी बिजनेस में खरीदा गया हो या बेचा गया, यानी कि किस नेचर के होंगे, वो फाइनेंशियल नेचर के होंगे। ठीक है, दैट रिजल्ट इन दी ट्रांसफर ऑफ द मनी और द मनीज वर्थ, जो कि क्या होता है, मनी के वर्थ को, ठीक है, लिखता है। तो अभी ये हम क्या बताया, इन द टर्म ऑफ मनी। तो हम लोग के लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि जो बुक कीपिंग होती है, ठीक है, वो साइंस एज वेल एज आर्ट भी होता है। और उसके अनुसार बुक कीपिंग में फाइनेंशियल नेचर के जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको लिखना और उनको रखना ही क्या कहलाता है, बुक कीपिंग कहलाता है। और वो भी किस में होना चाहिए, मनी के टर्म में होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में। ठीक है,
अब देखो बुक कीपिंग क्या होता है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग। याद रखना बुक कीपिंग का सबसे पहला स्टेज जो होता है अकाउंटिंग का वो बुक कीपिंग होता है। बुक कीपिंग क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, इसको फर्स्ट स्टेप भी बोला जाता है, पहला कदम। ठीक है, अकाउंटिंग एंड देयरफॉर इन्वॉल्व द आइडेंटिफिकेशंस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस का मतलब जिसको हम किसके मनी के टर्म में लिख सके उसको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हम लोग कहते हैं। ठीक है, इतना कंफर्म हुआ। अब आगे देखिए मेजरमेंट ऑफ द सच ट्रांजेक्शंस इन द मनी टर्म। अभी क्या बताया हूँ कि जो इन द टर्म ऑफ मनी, देखो ऊपर लिखे हैं यहाँ पे, देखो तो ये लिखे हैं। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ सच ट्रांजेक्शंस इन द बुक ऑफ अकाउंटिंग क्लासिफाइंग द ट्रांजेक्शंस इवेंट्स बाय द वे ऑफ पोस्टिंग देम इनटू द इंडिविजुअल लेजर्स। और इसके थ्रू एक इंडिविजुअल लेजर में हम उसको क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। जैसे लेजर क्या होता है, लेजर को हम एक सिंपल भाषा में अकाउंट भी कहते हैं। जैसे जितने भी हमारे नेचर्स होते हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनके अलग अलग क्या होते हैं, अलग अलग ट्रांजेक्शन्स हम बनाते हैं, सॉरी हम लेजर बनाते हैं और उस लेजर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम लोग उस व्यक्ति के सारे ट्रांजेक्शन्स को याद रखते हैं। ठीक है, इतनी बात आई थिंक समझ में आई, कोई दिक्कत। अब आता है मेजरमेंट ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, या हम सॉरी इनको हम मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग बोल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मेरे से प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हुई, सॉरी। हाँ, तो ध्यान दीजिए जो भी हमारी अकाउंटिंग होती है, ठीक है, अकाउंटिंग जो है टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। ठीक है, इन्होंने इसको डिफाइन किया किसको, अकाउंटिंग को। अकाउंटिंग इज द आर्ट रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन द टर्म ऑफ मनी। जो भी मनी के टर्म में होंगे उनको क्या करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना और सिग्निफिकेंट मैनर में क्या करना, उसको लिखना। अब जैसे लिखना सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब ये हो गया कि आप जब कुछ भी लिखोगे, ठीक है, जब जैसे मान लो यहाँ पर लिख रहे हो तो पहले क्या होगा, ईयर होगा, ठीक है, फिर मंथ होता है, फिर क्या होता है, डे होता है। ठीक है, अब ये जो है एक सिस्टमेटिक मैनर है और जो सुपर ट्रांजेक्शन्स हुआ पहला, दूसरा, तीसरा, तो इसी क्रम में आप लिखोगे ना कि इसको पहले लिख लोगे, इसको बाद में, इसको 2 दिन बाद नहीं लिखोगे ना। एक सिस्टमेटिक मैनर्स में जो लिखना होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं सिग्निफिकेंट मैनर कहते हैं। ठीक है, इतनी हमारी बात आपको आई थिंक समझ में आई। ठीक, अब देखिए इतनी समझ में आए, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आगे है कि इन द टर्म ऑफ मनी ट्रांजेक्शंस, ठीक है, क्या करना, उस ट्रांजेक्शंस को लिखना और रिकॉर्ड करना। क्या लिखा है, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स आर इन द पार्ट एट लीस्ट और द फाइनेंशियल कैरेक्टर्स, यानी कि कम से कम वो फाइनेंशियल कैरेक्टर में इंटरप्रेट रिजल्ट देयर ऑफ, यानी कि वो क्या करें, बिजनेस का एक रिजल्टेशंस दे सके, एक परिणाम दे सके, उनको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। देखो accounting is and the art that record, classify, summarizing in the financial transaction and help the understanding the profitability and financial status of the business। ठीक है, इसको रिकॉर्ड करना, किसको, जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं उनको रिकॉर्ड करना ही हमारा क्या कहलाता है, हमारी जो अकाउंटिंग कहलाती है। उसको समराइज करना, इंटरप्रेट करना, ठीक है, ताकि हम बिजनेस आइडेंटिटीज को पहचान सकें कि इन फ्यूचर हमें किस प्रकार के और प्लानिंग करनी है, ठीक है, और कौन से कॉन्सेप्ट हमको लेके चलते हैं। याद रखना है कि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स को भी लेके चलते हैं। तो आगे देखिए उसमें लिखा है इट इज ऑल्सो regarded as a science as it is the follow the structure of the knowledge of the require effective compliance of the basic accounting concept and the principle।
क्या बताया हूँ, एक प्रिंसिपल्स और रूल्स और रेगुलेशंस होंगे, प्रिंसिपल होंगे बेटा जी। जब तक इसमें प्रिंसिपल नहीं तब तक आप उसको सही से रिकॉर्ड और एनालाइज समराइज नहीं कर सकते। ठीक है, आगे आगे है अकाउंटेंसी। देखो अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी को समझो। अकाउंटेंसी जो है उसको डिफाइन किया है पहले कोहलर ने, और कोहलर ने बताया अकाउंटेंसी रिफर टू द एंटायर बॉडी ऑफ देयर एंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड द प्रैक्टिस अकाउंटिंग। ठीक है, यानी कि ये क्या है, एक तरीके से आपका अकाउंटेंसी जो है वो एक बॉडी है, थ्योरी है जो रिकॉर्ड करता है। क्या करता है, इट इज द ऑलवेज इन अ सिस्टमेटिक नॉलेज अकाउंटिंग विच हेल्प इन द डील विद द वेरियस एस्पेक्ट्स। एस्पेक्ट्स का मतलब होता है पक्ष। क्या होता है, पक्ष। इस पक्ष को, ठीक है, एक पक्ष को कैसे रखना है, लिखना है, उसको बताता है। इट इज या इन एडिशनल्स टू दिस it's educate the Jews on how to maintain the books of the accounts and summarize the accounting information that is to be the communicated to users। यानी कि एक यूजर्स को कैसे वो कम्युनिकेट करेगा उस चीज़ को या इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और लिख के रखते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में, आई थिंक इतनी बात समझ में आई। ठीक है, चलो आगे देखो। अंडरस्टैंडिंग द रिलेशन बिटवीन द अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग। तो अभी क्या बताया हूँ, अकाउंटेंसी जो है वो जैसे ये ऐसा समझो कि ये अकाउंटिंग है और ये क्या है, अकाउंटेंसी। यानी कि अकाउंटेंसी का पार्ट अकाउंटिंग है। इतनी बात याद रखना, अभी पढ़ो, इसमें समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझाओ। ठीक है, अब देखो, एक मिनट, हाँ, अब देखो क्या बता रहा हूँ। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस एंड अकाउंटेंसी इज अ नॉलेज। ठीक है, अकाउंटेंसी एक नॉलेज है और अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग आपका ठीक है एक प्रोसेस है, लेकिन ये क्या है, अकाउंटेंसी आपका एक नॉलेज। उसके बाद से अकाउंटेंसी जो है, ठीक है, फ्रॉम रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये किससे है, रूल्स और रेगुलेशन से है, विच आर टू बी दी फॉलो बाय द कंप्लीट इन द अकाउंटेंसी प्रोसेस। जो अकाउंटिंग प्रोसेस को क्या करता है, करने में या लागू करने में मदद करता है। देखो अकाउंटेंसी या इट इज द देयरफॉर सेड टू बी द अकाउंटेंसी इज द नॉलेज एंड द अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशंस। ठीक है, यानी कि एक नॉलेज, जब नॉलेज की बात होगी, ठीक है, पूरा ओवरऑल जब उसको तैयार करोगे तब तो कोई नॉलेज निकल के आएगा। तो उसको पूरे प्रोसेस को हम लोग अकाउंटेंसी करते हैं, लेकिन उसमें लिखना, उसको रिकॉर्ड करना, जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, उस प्रोसेस को जो एक वन स्टेप हम करते हैं उसको हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग। आई थिंक इतना समझ में आया होगा। तो आज पहला दिन है और इसके लिए मैं ज़्यादा तो नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ। देखो आपको मैं ऑनलाइन, ठीक है, और ऑफलाइन दोनों पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो ऑफलाइन से अच्छा है कि हमसे आप लोग ऑनलाइन जुड़िए, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पे, और जैसे ही आप जुड़ जाएंगे तो हम आपको फ्री में, ठीक है, फ्री में ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। ठीक है, बस मेरा एक ही काम करिए, ठीक है, आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, ऑनलाइन हम आपको, ठीक है, एक टाइम डिसाइड कर देंगे। तो आप इससे हमसे जुड़िए, और हमारा कॉन्टैक्ट है 9569714026। इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं कि आपको पढ़ना है ऑनलाइन, तो मैं आपको एवरीडे ऑनलाइन क्लासेस ले लूँगा। ठीक है, ऑनलाइन फ्री रहेगा। ठीक है, और अगर पर्सनल आप चाहते हैं, जैसे यूट्यूब पे लाइव मैं फ्री लूँगा, और अगर आप पर्सनल चाहते हैं कि पर्सनल मैं ट्रीट करूँ तो उसके लिए, ठीक है, एकदम स्मॉल अमाउंट एक चार्ज लूँगा। ठीक है, उससे मैं आपको हर एक टॉपिक्स बाई टॉपिक्स आपको पढ़ाऊँगा। तो आई थिंक इतना बेसिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलता हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।